हम अगर महामंत्र का जप करते हैं एकाग्रचित्त होने के बाद, यू विल गेट दिस ability to do one thing at a time. You will become a superman or a superwoman if you can do one thing at a time. हम लोग हमारे मंदिर में भी सुबह उठते हैं, प्रातः काल में 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, नहा धोकर मंदिर के हाल में आकर बैठते हैं। 16 माला हम करते हैं। 16 माला का मतलब 2 घंटे हम करते हैं हम लोग। उस समय जब माला करने का, कीर्तन के समय कीर्तन करना, नाचने का, क्लास के समय बैठकर श्रवण करने का, खाते समय खाने का, प्रचार के समय प्रचार करने का। तो ये अभ्यास करते 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 अभ्यास हो गया। एक चीज एक टाइम एक ही चीज करना। यू शुड नॉट मिक्स अप योर थिंग्स। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग यू फुल्ली फोकस। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, अलग अलग शिष्यों को पूछा, तुम क्या देख रहे हो? वो बोले कि गुरुजी मैं आपको देख रहा हूँ। बोला, अरे मुझे देख रहे हो? उधर देखो। गुरुजी मैं पेड़ को देख रहा हूँ। बोला, ठीक है तुम हट जाओ। तुम क्या देख रहे हो? मैं डालियों को देख रहा हूँ। अरे तुम भी हट जाओ। तुम क्या देख रहे हो? पत्तों को देख रहा हूँ। तुम भी हट जाओ। इसमें तुम क्या देख रहे हो? मैं चिड़िया को देख रहा हूँ। बोला, तुम भी हट जाओ। अर्जुन तुम क्या देखते हो? मुझे सिर्फ आंख दिखते हैं। और क्या दिखता? कुछ और नहीं दिखता। अभी मारो। मारा उन्होंने, तो टारगेट पहुंच गया। तो हम लोग इस तरह वन थिंग एट अ टाइम करना सीखेंगे, ध्यान लगाएंगे हम। एक्चुअली हम लोगों को ऐसे प्रशिक्षण मिला है। मैं 30 साल से हूँ इस कान में है। तो एक क्लास अगर कोई वक्ता बोलता है, हम 1 घंटा सुन सकते हैं। पूरा सुनने के बाद आप वक्तों को पूछो, बिगिनिंग टू एंड पूरा बोलेंगे क्लास। शायद उसी शब्दों में नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या क्या कंसेप्ट बोला, क्या उदाहरण दिया, क्या कहानी बोला, क्या क्या कंसेप्ट क्लास में पूरा हुआ, ये टू सेट पूरा बोल देंगे। एक भी नोट्स भी नहीं बनाएंगे। ऐसे वक्त हैं। तो ये लोगों के अंदर ऐसे सुनने की क्षमता कैसे आई? क्योंकि क्लास में सामने बैठते हैं, दूसरा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ध्यान पूर्वक सुनते हैं और मन में पिक्चराइज करते हैं। वॉट एवर यू आर हियरिंग यू पिक्चराइज इट इन योर माइंड। तो एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक हम सुन पाते हैं। वी कैन हियर, वी कैन होल्ड, वी कैन रिप्रोड्यूस। दैट एबिलिटी विल इंक्रीज। और अर्जुन के पास और भी अनगिनत गुण थे, वो असल हीरो थी। देयरफॉर ही वाज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ द एंटायर महाभारत आर्मी। तो व्हेन आई से, जब मैं बोलता हूँ कि अवेकन द अर्जुना विद इन, उसका मतलब है अर्जुन, हम लोग अर्जुन का कंसंट्रेशन चाहते हैं, लेकिन हमें अर्जुन के दूसरे गुणों के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे अर्जुन के अंदर डिसिप्लिन था। अर्जुन एक आदर्श शिष्य भी थे। अर्जुन भगवान कृष्ण के महान भक्त भी थे वो। और वो नीति, धर्म इत्यादि के अनुसार उनके बड़े भाई ने जो उनको जीवन, कैसे जीवन शैली सिखाया, उसके अनुसार अपने जीवन बिताया उन्होंने। तो इस तरह के आदर्श जीवन जीकर अर्जुन ने कंसंट्रेशन पाया। तो अर्जुन इज अ ग्रेट हीरो। हनुमान इज ऑल्सो अ ग्रेट हीरो। कुंती इज अ ग्रेट हीरोइन। ऐसे हम पढ़ते हैं महाभारत में। ऐसे चाणक्य बोलता है, कामं क्रोधम लोभम च स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी ह्यष्टम वर्जयेत। ये श्लोक मैंने आपको क्यों बोला? विद्यार्थी शब्द इस्तेमाल करता है चाणक्य। आप सब लोग विद्यार्थी हो, छात्र हो। विद्यार्थी अष्टम वर्जयेत बोलता है। एक विद्यार्थी को 8 चीज वर्जित है। पहला बोलता है कामम। उसका मतलब है विवाह करने के लिए सही योग्य वयस क्या है? भारत में किस वयस में विवाह करते हैं लोग? 28, करेक्ट? 27, 28, आजकल 30 में भी करते हैं पुरुष। और स्त्री का विवाह होता है 23, 24, 25 में होता है। ऐसे करेक्ट ना? वो विवाह का समय है। तो हर एक चीज के लिए समय है। अभी बचपन में हम लोग खेलते हैं खिलौना लेकर, लेकिन बाद में स्कूल जाना पड़ता है। उसके बाद नोटबुक में, कॉपी में लिखना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है। इस तरह से अभी आपका जो एज है, दिस एज इज स्पेशली मेंट फॉर एकेडमिक्स, एकेडमिक एक्सेलेंस। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ध्यान करते हो, नहीं तो मंत्र जपते हो, आध्यात्मिक क्रिया करते हो, वो तो 5 वयस से शुरू होना चाहिए। ऐसे प्रहलाद बताते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञ। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन और हमारे एकेडमिक्स एक रेलवे लाइन जैसे जाना चाहिए दोनों। आध्यात्मिक जीवन से आपको डिसिप्लिन मिलेगा, डिसिप्लिन से आप शुद्ध जीवन जियोगे और उस एकाग्रता चित्त प्राप्त होगा आपको, तो आपको एकेडमिक्स भी अच्छा चलेगा। इसको छोड़कर चाणक्य बोलता है कि डोंट गेट इनटू बैड एसोसिएशन। जो कामम का मतलब है
स्त्री पुरुष का आकर्षण और पुरुष स्त्री का आकर्षण, इसमें मत फंसो। तुम फंसोगे तो तुम्हारा एकेडमिक रुइन हो जाएगा, वो डोल्डर में चला जाएगा वो। ऐसे ऐसे मैंने कॉलेज के दिनों में देखा, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक व्यक्ति टॉपर था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में किसी स्त्री के साथ संबंध रखा हो, वो स्त्री फर्स्ट रैंक लेकर 3 साल पूरा करके अमेरिका चली गई, ये कॉलेज में 6 साल होने के बाद भी पास नहीं हो पाया, वो इधर की जैसे कि उधर रह गया वो। इसलिए वो स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ेगा तो कोई फंस जाएगा, वो एक इट इज लाइक क्विक सैंड, क्या बोलते हैं क्विक सैंड, दलदल जैसा, इसमें मत फंसो। मन बहुत आपको प्रलोभित करेगा लेकिन फंसो मत, ये इसके लिए उचित उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। दूसरा है कामम क्रोधम, बोलते हैं क्रोधम का मतलब क्या है, जो हम ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए मित्रों के साथ, मैत्री टूट जाएगा उससे, है। तो इस वयस में कभी कभी हम प्रूव करना चाहते हैं, अगर कोई मित्र भी आपको फीडबैक दिया तो तुरंत हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, तुम मूर्ख हो, तुमको मालूम नहीं मैं कितना महान हूं, ऐसे लोग बोलते हैं। नोबडी वांट टू इम्प्रूव, एवरीबडी वांट टू, यू वांट टू प्रूव और इम्प्रूव, रियली हाउ मेनी वांट टू इम्प्रूव, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, या। तो अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम नम्र रहेंगे, कोई फीडबैक भी मिलता है तो नम्र रहेंगे, लेकिन अगर कोई फीडबैक देता है, हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे अरे तुम मेरे में दोष देख रहे हो, मैं तुम्हारा दोष बताऊंगा। इस तरह एक दूसरे के ऊपर दोष बताकर मैत्री भावना टूट जाता है, इसलिए ज्यादा क्रोध मत करो, बोलते हैं झगड़ा मत करो। तीसरा बोलते हैं कामम क्रोधम लोभम का मतलब है अनहेल्दी कंपैरिजन मत करो, है। बताते हैं कि तुम्हारे से अगर कोई बुद्धिमान हो, कोई विद्यार्थी, उसके पास जाकर पूछो कि तुम्हारा स्टडी मेथड क्या है, थोड़ा नोट्स सिखाओ, मुझे भी सिखाओ, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमसे थोड़ा आइडिया लेकर मुझे भी थोड़ा मार्क बढ़ा सकता हूँ। इस तरह नम्र होकर हम मांगने से कोई भी आपको हेल्प करेगा आपको। इसके विरुद्ध कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, अरे उसको कैसे इतना मार्क मिला, मुझे लगता है कि वो लाइब्रेरी में वो किताब लेकर पढ़ता है, वो किताब को छुपा दूंगा कहीं ताकि उसको नहीं मिलेगा उसको। इस तरह सोचना, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके आपसे निम्न कोई स्तर में कोई हो, उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, अनुकंपा दिखाना चाहिए। उसको बोलना चाहिए देखो तुमको मार्क नहीं मिल रहा है, मेरे पास अच्छा नोट्स है, किसी से मैंने लिया है, नहीं तो मैं बनाया है, तुम भी ले लो पढ़ो, हेल्प करना चाहिए उसको, है? इस तरह का हम अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसको लोभ बोलते हैं। चौथा है कामम क्रोधम लोभम च स्वादु का मतलब है कुछ लोग होटल में खाने के लिए दूर दूर स्थान में जाते हैं, इधर से लोनावाला जाता है कोई होटल में खाने के लिए, समय की बर्बादी है वो बोलता है ऐसे मत जाओ। इन लोगों का जीवा बहुत लंबा जीवा है इनका, दूर दूर जाकर खाते हैं, ये आइटम चाहिए वो आइटम चाहिए ऐसे। और श्रृंगार बोलते हैं, श्रृंगार का मतलब है ब्यूटी पार्लर में जाना, उधर जाकर अलग अलग हेयर स्टाइल, अलग अलग मून स्टाइल, पूंछ स्टाइल अलग अलग है, दाढ़ी स्टाइल है, मूंछ, इसमें बहुत समय। उन दिनों में सिर्फ स्त्रियों के लिए ब्यूटी पार्लर थी, आजकल पुरुषों को भी चालू हो गया आजकल। सब सैलून में जाकर 4-4 घंटे बर्बादी करते हैं समय की। चाणक्य बोलता है कि अच्छा मार्क पहले ले लो, बाद में देखो आईने में तुम्हारा चेहरा, अभी भूल जाओ, डेकोरेशन करने में फंसो मत। स्वादु श्रृंगार कौतुक का मतलब है किसी गली में खड़े रहना, देखना कौन जा रहा है आ रहा है देखना, वो भी मत करो बोलता है, वो भी समय की बर्बादी है। और अति निद्रा बहुत मशहूर चीज है, जानते हैं आप लोग अति निद्रा? अति निद्रा मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सोना, बहुत ज्यादा सो जाना। अतिसेवे छ, अतिसेवे का मतलब है 8 घंटा टेलीविजन देखना, 10 घंटा क्रिकेट खेलना। इस तरह अतिसेवे का मतलब है इन मनोरंजन के चीजों में बहुत ज्यादा समय बिताना। विद्यार्थी अष्टम वर्जित, विद्यार्थी को ये सब वर्जित है ऐसे बोलता है। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखम चेत त्यजेत विद्याम, बोलता है चाणक्य कि अगर आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है, you forget the comforts of life if you want to be a good student. If you want to lead a comfortable and lazy and cozy life, then forget about career, like that he is saying. विद्यार्थी का जीवन डिसिप्लिन का जीवन है।